हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सोनू कुमार पांडे। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद सोनू सर। एसआई हम लोग पढ़ रहे हैं। एसआई में ही हम आज आप लोगों को अलग कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े अच्छे ढंग से बन जाएगा। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत की दर से अपने का दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 15 वर्ष में अपने का दोगुनी हो गई है, यानी मान लिया 1 रुपया धन था तो उसका दोगुना 2 रुपया हो गया, यानी मूलधन 1 रुपया था। कोई धन कुछ हो जाता है तो मिश्र धन कहलाता है, और किसी धन पर कुछ प्राप्त होता है तो ब्याज कहलाता है। यानी ये कह रहा है कि कोई धनराशि 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी, यानी ये जो दोगुनी हो जाएगी ये क्या है, मिश्र धन है। तो अब बताइए कि 1 रुपया मान लिया मूलधन तो उसका दोगुना 2 हुआ, यानी मूलधन 1 रुपया मिश्रधन 2 रुपया, तो बढ़ा कितना है, यानी साधारण ब्याज कांस्टेंट बढ़ता है। यानी यहाँ देखिए 1 रुपया की वृद्धि जो हुई है यहीं आपका क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, यानी फार्मूला फटाक लगा दीजिए, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100। यानी ब्याज 1 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, दर निकालना है, टाइम 15 है बटा 100। तो इस तरीके से देख सकते हैं 20 पचे 100 हो जाएगा और 5 15 हो जाएगा। यानी ये इधर आएगा तो r बराबर हो जाएगा 20/3, यानी 6.2/3। हम लोगों को परसेंट में बताना होगा क्योंकि दर पूछा हुआ है। इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। यानी दर निकालने के लिए हम लोग RT% कैसे चेक करते हैं। RT% जो होता है ब्याज बटा मूलधन गुने 100%। तो देखिए परसेंट से परसेंट कटा। यहाँ पर देखिए ब्याज 1 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, गुना 100। आर और टी दोनों में से कोई एक देता है, दूसरा आराम से निकल जाएगा। टी दिया है, यानी आर गुने 15 बराबर इतना, तो आर बराबर क्या हो गया 100/15। यानी काटेंगे 20 पचे 100 15, यानी 20/3, यानी 6.2/3%। यानी हम लोग इस तरीके से इस सब क्वेश्चन को बड़े अच्छे ढंग से बना लेंगे। और देखिए बेसिक जो क्वेश्चन है उसी के अंडरस्टैंडिंग पे बन रहा है। यानी क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, लेकिन हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इन ईजी वे बेसिक कंसेप्ट से ही बना पा रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेम टाइप का 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अदर टाइप का भी। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दोगुने के बराबर हो जाएगी। यानी कह रहा है 8 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाएगा। यानी दोगुना जो हो जाएगा, ये कोई धन कुछ हो जाता है तो मिश्र धन कहलाता है। दोगुना हो जाएगा यानी 1 का दोगुना 2 होता है, यानी मूलधन 1 रुपया है, मिश्रधन 2 रुपया हुआ, तो 1 बढ़ा है, ये क्या होगा, ब्याज। यानी फटाक RT% चेक कर दीजिए। RT% एसआई बटा पी गुने 100%। परसेंट से परसेंट कट गया, या एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100 रख के भी काम कर सकते हैं। यहाँ RT में से कोई एक देता है तो आर गुने टी दिया हुआ है 8, एसआई 1 है और मूलधन भी 1 है, गुना 100। यानी r बराबर हो जाएगा 100/8, यानी 4 दूनी 8, 25 चौका 100, यानी 25/2 का अर्थ हुआ कि ये कितना हो जाएगा, 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। तो देखिए 25 वर्षों में ये क्या हो गया, तिगुनी हो गया। यानी कोई धन कुछ हो जाता है वहीं तो मिश्रधन हुआ, तिगुनी हो गया। यानी 1 का तिगुना 3 होता है, यानी मूलधन कितना है 1 रुपया। अब 1 से ही 3 बढ़ा है तो क रुपया बढ़ गया, 2 की वृद्धि हुई, और ये 2 की जो वृद्धि हुई वही क्या हो जाएगा, आपका ब्याज हो जाएगा। यानी यहाँ पर समय दिया है तो दर निकालना है, यानी दर समय में से कुछ भी निकालना हो तो डायरेक्ट RT% आप निकाल लें। तो RT% बराबर ब्याज बटा मूलधन गुने 100%। परसेंट से परसेंट कटा। देखिए ब्याज 2 रुपया है, मूलधन 1 रुपया है, गुना 100। RT में से R दिया निकालना है और T दिया है 25। तो देखिए 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी R बराबर कितना परसेंट हो गया, 8% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी R और T में से कोई एक देगा और दूसरा पूछेगा, और यहाँ से हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि मूलधन क्या है और ब्याज क्या है। देखें क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, कोई धनराशि 12% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यानी 12% की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कुछ धन हो जाता है वहीं मिश्रधन होता है, यानी 1 का दोगुना 2 होता है, यानी +1 बढ़ा है, यही ना ब्याज हुआ, और ये तो आपका मूलधन है और दर दिया हुआ है तो टाइम पूछा है। तो RT% बराबर एसआई बटा पी गुने 100%। परसेंट से परसेंट कटा। यहाँ देखे ब्याज कितना बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है, मूलधन भी 1 है, गुना 100। आर में टी में से आर दिया है, टी निकालना है तो देख सकते हैं यहाँ टी बराबर हो जाएगा 100/12, यानी कटेगा 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, यानी 25/3 वर्ष।
25/3 वर्ष का अर्थ हुआ 8.1/3 वर्ष, यानी यहाँ से 8 वर्ष क्लियर हो गया। 1/3 का अर्थ है वर्ष को महीना में बदलिए, 1/3 × 12, 4×3 = 12, यानी आंसर करेंगे 8 वर्ष 4 महीना। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने की दोगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर से वो अपने का तिगुनी कितने वर्ष में होगी। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि इस साल जितना ब्याज मिलेगा अगले साल भी उतना रुपया ही ब्याज मिलेगा, क्योंकि हर साल का ब्याज की राशि सेम होता है। यानी इस आधार पर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट से बना लेंगे। कह रहा है 10 वर्षों में दोगुनी, तो ध्यान से देखिए 10 वर्षों में दोगुनी हुआ है ना, तो 10 वर्षों में दोगुनी हुआ है। कह रहा है कितने वर्षों में, तो मान लिया कि x वर्षों में कितना गुनी भाई, तो तिगुनी होना चाहिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। 10 वर्षों में दोगुनी हुआ है और साधारण ब्याज में हर साल ब्याज की राशि बराबर होती है, यानी दोगुनी हुआ होगा, यानी 1 का 2 गुना 2 होता है। यानी धन क्या था, 1 था, यानी मूलधन कितना था, 1 था। यहाँ बढ़ा कितना ब्याज, 1 अंश बढ़ा। 1 अंश बढ़ने में कितना साल लिया है, 10 वर्ष। तो यहाँ तो हर साल ब्याज जब समान मिलता है तो सामान्य वर्ष में उतना बढ़ेगा। अब देखिए 1 से आपको 3 जाना है, 1 अंश बढ़ने में 10 वर्ष ले रहा है, तो 1 से 3 आने में आपको कितना वर्ष बढ़ना है, 2 वर्ष। यानी यहाँ से दोगुनी होना पड़ेगा। तो 1 गुनी होने में यहाँ देख रहे हैं कि +1 बढ़ रहा है 10 वर्ष में, तो यहाँ +2 बढ़ेगा कितना वर्ष में, 10 दूनी 20 वर्ष में, यानी आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से ये क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 2-4 देखते हैं, इससे आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दूनी हो जाती है, तो 7 वर्ष में दोगुनी हो गई है, तो धन 1 होगा तबे ना दोगुना हो गया, यानी 1 रुपया यहाँ पर ब्याज मिला है। यानी देख रहे हैं +1 बढ़ने के लिए 7 वर्ष लगा है, लेकिन अब कह रहा है कितना होना चाहिए, 5 गुनी होना चाहिए। तो 1 से यहाँ तक बढ़ने में कितना प्लस आना पड़ेगा, 4। तो +1 बढ़ने में 7 वर्ष लग रहा है, तो +4 बढ़ने में क्या लगेगा, 7×4 = 28, 7×4 = 28 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यानी 7 वर्षों में दोगुनी हो गई है। कह रहा है कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, तो देखें कैसे बनाए। हर साल साधारण ब्याज तो बराबर राशि मिलता है, यानी समान वर्ष में सामान्य राशि बढ़ता है, यह फिक्स होता है साधारण ब्याज में, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में फिक्स नहीं होता है। तो यानी 1 दोगुनी होने का अर्थ है 1 होगा तब ना दोगुना होगा, यानी +1 बढ़ने में इसको 7 वर्ष लगा है। अब यहाँ से देखिए 1 से इसको बढ़ाना है, तो यहाँ तक आने में इसको +3 बढ़ना होगा। 4 गुनी होने के लिए कितना बढ़ना होगा, +3 बढ़ना होगा। कितने में भाई, 7, 1 बढ़ रहा है 7 वर्ष में, तो तिगुनी 70 का 21 वर्ष में बढ़ जाएगा। यानी 1 अंश पर 7 वर्ष हो रहा है, तो 3 अंश पर क्या हो जाएगा, 70 का 21 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 वर्षों में दोगुनी, तो 20 वर्षों में दोगुनी है, यानी 1 का 2 गुना 2 है, +1 की वृद्धि है 20 वर्ष में। कह रहा है कितने में 4 गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा, +3, यानी 20×3 = 60 वर्ष में तिगुनी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वहीं हम लोगों को ध्यान में रखना है कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज की राशि समान होती है, अगर दर समान है तो ठीक है, तो समान समय में समान ब्याज की ही राशि मिलेगी। तो कह रहे कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। तो एक पूछता है मूलधन बता दें और एक क्वेश्चन पूछ देता है दर बता दें, यानी गिवन ये रहेगा और आपसे मूलधन या दर पूछ सकते हैं। तो देखें कैसे बनाएंगे। आप लिखेंगे 5 वर्षों में 520 रुपये, यानी ऐसे लिख लीजिए 5 वर्षों में 520 रुपये हो जाती है। हमने बताया आपको कि कोई धन कुछ हो जाता है तो मिश्र धन है। फिर कह रहा है 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है, तो ये भी मिश्र धन है, यानी A1 A2 करके मैंने लिख दिया। और हम लोग को पता है कि हर साल ब्याज बराबर ही बढ़ेगा। तो यहाँ से देखिए 520 से 568 बढ़ा है, यानी क रुपया बढ़ा है, 48 रुपया बढ़ा है। कितना वर्ष में, 2 वर्ष में, यानी 2 वर्ष में जब 48 रुपया मिल रहा है तो 1 वर्ष में हमको 24 रुपया मिलेगा, और 1 वर्ष में जो 24 रुपया मिलेगा यह ब्याज हुआ आपका। अब 1 वर्ष में 24 रुपया मिल रहा है तो आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, किसी एक का यूज करें। 1 वर्ष में 24 रुपया, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 24 × 5 = 120 रुपया, ये ब्याज हो गया। अब बताइए ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन में से ब्याज घटाते हैं मूलधन होता है, यानी 5 वर्ष में ब्याज 120 रुपया, मिश्रधन 520 है, तो 520 में से 120 घटाएंगे, यानी 400 आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा।
कोई कह सकता है कि ना नीचे वाले से बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मूलधन चूंकि सेम है अतः किसी भी तरीके से निकालिएगा सेम ही राशि आएगा। जैसे एक वर्ष में 24 रुपया, तो 7 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 24 सत्ते 168 रुपया, ये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब यहाँ 568 है मिश्रधन, तो मिश्रधन में से जब ब्याज घटाते हैं तो मूलधन आता है, तो 568 में से 168 घटाइए ना, तो 568 में से 168 घटाइएगा 400, ये क्या हो जाएगा? आपका मूलधन हो जाएगा। अब बताइए जब मूलधन आप निकाल लिए, अगर आपसे कह रहे हैं दर बता दें तो दर आराम से निकल जाएगा। RT% बराबर SI बटा P गुने 100 कर सकते हैं, या डायरेक्ट फार्मूला लगाइए SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100। यानी यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि अगर पूछा है हम लोगों से कि दर बता दीजिए तो कह सकते थे RT% बराबर SI बटा P गुने 100%, परसेंट से परसेंट कटा RT, तो इस ऊपर वाला इन्फॉर्मेशन यूज मैं कर रहा हूँ। दर बताना है तो दर तो R रहेगा, T हो जाएगा 5 बराबर SI 120, मूलधन 400 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 30 चौका 120, ठीक है, 5 छक्का 30, यानी R बराबर कितना परसेंट आएगा? 6% आ जाएगा। यानी दर भी पूछे तो बन जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, एकदम बेसिक नॉलेज पे आपको चलना है, कोई भी ट्रिक वगैरह एक्सेप्शनल बातें नहीं जाननी है, ठीक है। यहाँ पर आप कंसेप्ट को समझेंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ट्रिक भी भूल जाते हैं, थोड़ा भी प्लस माइनस इधर होगा तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। देखें यहाँ एक धनराशि साधारण ब्याज की किस समान दर से 2 वर्षों में 84 रुपये, तो 2 वर्षों में 8400 रुपये हो जाती है। मतलब क्या कहें? मिश्रधन है कह रहा है। और 8 वर्षों में 12,600, तो 8 वर्षों में 12,600 रुपये हो जाती है, तो यह क्या है? मिश्रधन है। यानी 8 वर्ष में मिश्रधन है, ये 2 वर्ष में मिश्रधन है। तो बताइए 2 वर्ष से 8 वर्ष यानी 6 वर्ष, ये कितना बढ़ा है? यहाँ देखिए तो 1600 इधर और उधर देखेंगे तो 2600, 2600 कितना हो जाएगा? 4200 रुपया मिल रहा है 6 वर्ष में ब्याज। तो 1 वर्ष में ब्याज क्लियर हो जाएगा, 7 छक 42, यानी 1 वर्ष में 700 रुपया ब्याज है। तो ब्याज की राशि मिल गई। अब दो इन्फॉर्मेशन है, किसी एक का सहारा लीजिए, तो 7 दूनी 1400 रुपया तो आपका ब्याज हो गया। अब मूलधन चाहिए तो मिश्रधन में से ब्याज घटाइए, तो 8400 में से 1400 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 7000। ये 7000 आपका मूलधन हो गया। अब दर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दर कैसे निकाल सकते हैं? SI बटा P गुने 100% RT%। तो SI 1400 रुपया है, P कितना है? 7000 रुपया है, गुने 100%, परसेंट से परसेंट कटा। देखिए RT में से एगो क्लियर है, T क्लियर है, 2 वर्ष है, यानी R गुने 2 बराबर यहाँ 14 पचे देख सकते हैं 70, यानी 5 हुआ, तो 1/5 है, गुना होगा तो आप देख सकते हैं 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा। दर निकालना है या कर सकते हैं R बराबर यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10, R बराबर 1 हो जा रहा है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1/10। R बराबर 1, 100 चल रहा है तो यहाँ 100 चलेगा ना, तो 100 चलेगा तो 0 से 0 कट गया, यानी R बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कैलकुलेशन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों में 720 रुपया हो जाएगी, यानी ये भी मिश्रधन है। कह रहे तथा 5 और अधिक वर्ष, यानी 5 और अधिक का अर्थ हुआ कि 2 पहले से था, 5 और, यानी 2 5 7 वर्ष में, 7 वर्षों में 1020 रुपया हो जाएगी। तो कभी भी कोई धन होता है तो क्या होता है? मिश्रधन होता है। तो देखिए यहाँ 5 वर्ष में क रुपया बढ़ा है, तो यहाँ 5 वर्ष में आप देखिए तो 300 रुपया बढ़ा है, तो 1 वर्ष में क रुपया बढ़ा? 60 रुपया, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल तो बराबर जाता है, तो 1 वर्ष में 60 रुपया कह रहा है मूलधन बताइए। तो 2 वर्ष में ब्याज 60 दूनी 120, 720 में से 120 घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 600 रुपया मूलधन हो जाएगा। नीचे वाले से भी बना सकते थे, 7 छक 42, 420 रुपया, 1020 में से 420 घटाएंगे 600, दर भी निकल सकता था। लेकिन यहाँ आगे देखते हैं क्वेश्चन को। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 550 रुपया, बाबू 2 वर्ष में 550 रुपया, 3 वर्ष में 575 रुपया, कह रहे 4 वर्ष में कितना हो जाएगा बताइए? मूलधन नहीं पूछा है। तो देखिए 1 वर्ष यहाँ है तो ये कितना बढ़ा? 25 रुपया। तो फिर 1 वर्ष बाद पूछा है तो 25 से ना बढ़ेगा, क्योंकि हर साल ब्याज तो समान मिलेगा, तो इसमें 25 रुपया जोड़ देंगे तो क रुपया हो जाएगा? 600, यानी 4 वर्ष बाद ये 600 रुपया इसका नया मिश्रधन हो जाएगा। अगर मूलधन पूछता तो 25 दूनी 50 रुपया, 50 रुपया में से घटा देते तो 500 रुपया आपका क्या हो जाता है? ये मूलधन हो जाता। तो इस तरीके से देख रहे हैं, सब बेसिक से ही बन जा रहा है विदाउट एनी एडिशनल
जो हम लोगों को एफर्ट लगाना होता है। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन है, बस हम लोगों को ब्याज मिश्रधन मूलधन से कोरिलेशन देगा, तो रिलेशन से हम लोग निकाल लेंगे कि ब्याज कितना है मूलधन कितना है, और फार्मूला हम लोगों का SI बराबर P गुने R गुने T बटा 100 है, ये है, या ब्याज परसेंट है तो RT परसेंट बराबर करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखें क्या दिया हुआ है, पहले कोरिलेशन समझेंगे, वहीं से हम लोगों को ब्याज मूलधन और मिश्रधन की बातें पता चलेंगी। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई भाग है, यानी कह रहे हैं साधारण ब्याज उस राशि का मतलब मूलधन का चौथाई है, यानी 1/4 है। तो यहाँ से क्या मिला, SI बटा P मिल गया 1/4, यानी ब्याज 1 रुपया मूलधन 4 रुपया। कितने वर्ष में भाई, तो 5 वर्ष में, तो टाइम 5 है, यानी आपको इतनी चीज़ें पता है, आपको बताना है वार्षिक दर, तो कहेंगे RT परसेंट बराबर, ये तो मैंने कलेक्ट किया, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। डियर आफ्टर यहाँ पर बस फार्मूला लगाना है, RT परसेंट बराबर ब्याज बटा मूलधन गुने 100, ठीक है। तो यहाँ ब्याज बटा मूलधन गुने 100% कर दीजिए, परसेंट से परसेंट कटा, ये 25 हो गया। RT बराबर 25 है, जिसमें T 5 है, तो R गुने 5 बराबर 25, तो 5 से 5 बार में कटेगा, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। यानी आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना होगा, यहाँ कह रहे हैं साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई भाग है, तो वहाँ देखिएगा कि ब्याज और मूलधन का रिश्ता है, या ब्याज मिश्रधन का रिश्ता है, या मूलधन मिश्रधन का रिश्ता है, क्योंकि वहाँ से आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी और उसके बाद आसानी से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं कुछ इस क्वेश्चन इस पर आधारित है। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, यानी साधारण ब्याज उस राशि मतलब मूलधन का 9/25 है, यानी यहाँ से ब्याज बटा मूलधन कितना मिल गया है, 9/25। RT परसेंट निकाल लीजिए, क्योंकि दर और समय में से कोई एक निकालना होता है, तो RT परसेंट ब्याज बटा मूलधन गुने 100%। क्लियर है, परसेंट से परसेंट कटा, RT में देखिए 6 वर्ष दिया हुआ है टाइम, तो R गुने 6 बराबर, यहाँ देखिए 25 चौका 6 9 चौका 36, यानी R गुने 6 बराबर 36 वर्ष, 6 1 36, यानी R बराबर कितना हो गया, 6% आपका आंसर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। ब्याज उस राशि का 1/16 है, यानी साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है, तो यानी आ गया ब्याज बटा मूलधन 1/16। कह रहा है अब की बार दर समय दोनों बराबर है, अब की बार दर समय में से कोई एक दिया नहीं है, दोनों को कह रहा है बराबर है, तो x के बराबर मान लीजिए, R बराबर T बराबर x। अब यहाँ से RT परसेंट निकाल लीजिए, तो ब्याज बटा मूलधन गुने 100% हम लोग निकालते हैं, परसेंट से परसेंट कटा, ये x गुने x स्क्वायर बराबर ये 100/16 हो गया, तो x बराबर वर्गमूल चढ़ेगा इधर, तो 100/16, 100 का 10 हो गया, 16 का 4 हो गया, यानी 10/4। अगर वर्ष का है तो 10/4 वर्ष कहेंगे, प्रतिशत दर पूछा है तो हम कहेंगे 10/4%, यानी इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 2.2/4%। यानी यहाँ काट के भी देख सकते हैं 2.1/2%, यानी यहाँ भी काट सकते थे 5 से 5/2, यानी 2.1/2% आपका क्या कह देते दर। अगर वर्ष कहना होगा तो वहीं कहना होगा 2.1/2 वर्ष, ठीक है। अगर महीना में बदलना हो तो 1/2 को 12 से गुना कर देंगे तो 2 छक 12, यानी 2 वर्ष 6 महीने, यानी जो पूछेगा उसके अनुसार आप यहाँ पर यूनिट का उपयोग करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सब बेसिक से ही बन रहा है और एग्जाम का सब फेवरेट ब्लॉक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। साधारण ब्याज धनराशि पर मूलधन का 1/9 है, यानी साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। अब की बार भी कह रहे हैं दर और समय बराबर है, तो दर बराबर समय बराबर x कर लो। कितना बार कहेगा, दर समय का दोगुना है, तो समय x मान लेना, दर को क्या कर देना, उसका दोगुना कर देना, और यहाँ पर R और T के प्लेस पे पुट कर देना, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट चलता है ये। तो SI बटा P, ये तो अब अंडरस्टैंड हो गया, 1/9, यानी यहाँ से RT परसेंट निकालेंगे, ब्याज बटा मूलधन गुने 100%, परसेंट से परसेंट कटाइए, x स्क्वायर बराबर 100/9, यानी हो जाएगा x बराबर 10/3, यानी 3.1/3 परसेंट। दर पूछे तो परसेंट में, अगर वर्ष में करना हो तो 3.1/3 वर्ष, यानी 3 वर्ष, 1/3 को बदल दीजिए महीने में, तो 3 चौका 12, 3 वर्ष 4 महीना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किस दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुनी हो जाएगी, स्वयं का 7/6 गुनी हो जाएगी। कोई धन कुछ हो जाता है तो वो मिश्रधन कहलाता है, यानी यहाँ पर जो अब की बार क्वेश्चन में रिलेशन दिया है मिश्रधन और मूलधन का दिया है,
और इससे पहले वाले सब क्वेश्चन में ब्याज मूलधन का दिया है, यानी आप क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करेंगे और समझेंगे कि रिलेशन किन के बीच है, और उसके बाद आप बाकी टर्म निकालेंगे, उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। ये सावधानी आपको बरतनी होगी। देखिए A बटा P बराबर 7/6, तो मिश्रधन 7 रुपया, मूलधन 6 रुपया, तो मिश्रधन में से मूलधन घटाते हैं, ब्याज हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1। अब RT% आपको क्लियर करना है। यहाँ देख सकते हैं टाइम 3 वर्ष दिया है, तो RT% कैसे होता है, ब्याज बटा मूलधन गुने 100%। परसेंट से परसेंट कटा, यहाँ R निकालना है और टाइम 3 है, यानी यहाँ हो जाएगा 100/6, यानी ये 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 50/3, यानी R बराबर हो जाएगा 50 ये 3 इधर आ जाएगा 9, तो 50/9 का अर्थ हो गया कि 9 छक 54, यानी 9 पचे 45, यानी 5.5/9% आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को ये क्या पूछा था, दर पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यानी धन का ब्याज जो है उस धन का, यानी मूलधन का 3/16 के बराबर है। यानी अब की बार हम लोगों को डायरेक्ट ब्याज और मूलधन में रिलेशन दिया हुआ है, और दर समय के बारे में कह रहा है कि यदि समय की वर्षों की संख्या दर के 3 गुने के बराबर है, यानी दर का 3 गुना समय है, यानी दर x होगा तो समय क्या होगा, 3x होगा। ये बात आप जेहन में रखेंगे, और यहाँ पर अब RT% क्लियर कर दीजिए। RT% ब्याज बटा मूलधन गुने 100%, परसेंट से परसेंट कट गया, R गुने T, तो यहाँ 3x गुने x, 3x² बराबर 3/16 गुने 100। ध्यानपूर्वक देखिए, 3 से 3 कट गया, तो x² बराबर 100/16, यानी 10/4 हो गया x का मान। x का मान क्या हो जाएगा, 10/4। तो अब पूछे दर बताओ, तो 10/4 हो गया। अगर कहे समय बताओ, तो 3 गुने आपको 10/4 करना होगा, यानी यहाँ काटेंगे, तो यहाँ देखिए काटिएगा तो आ जाएगा आपका 10/4, यानी 5/2 है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ 5/2 गुने 3 कर देंगे, तो 15/2 वर्ष, यानी 7.1/2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतर ढंग से आप बना सकते हैं।